M2 कैंपस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम आप सबके लिए बच्चों लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चैप्टर है जो 10th क्लास का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बारे में हम इसके लिए डिस्कस करेंगे आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो चलिए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां से समझ पाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू जीरो हम कह दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। मतलब उसकी वैल्यू इक्वल्स टू में कुछ भी हो जाए वो इक्वेशन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं, अगर हमने ये लिखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग को जो पढ़ना है इधर, हम लोग को जो पढ़ना है इधर लिख देते हैं इक्वेशन। तो हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कुछ दिए हुए रहेंगे तो एक क्वेश्चन उठा करके देखते हैं। सबसे पहले 10th क्लास में आपको ये जानना। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है तो उस चीजों को समझते हैं। यहाँ पे एक बात और नोटिस कर लेंगे, a इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म जो है पूरा जीरो हो जाएगा। जब टर्म जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। ये अब इसमें क्या है तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इसे कांस्टेंट बोलेंगे। और इसे x इज अ वेरिएबल, x को वेरिएबल, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है ना, उसे वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्यों कहा गया क्वाड्रेटिक? क्योंकि वेरिएबल टू द पावर 2 होगा। अगर वेरिएबल टू द पावर कितना है, पावर कितना है, पावर 2 है, इसलिए इसे हम पावर 2 है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले। तो किसी भी वेरिएबल पे पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, राइट ना, ध्यान रखेंगे। बट ये जो है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस b इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको इतना चीजें समझते हुए हम आपको डिस्कस करते हैं क्या हम लोग बेसिकली पढ़ना क्या है। हम लोग का पहला एक्सरसाइज आप देखेंगे 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कहता है कि आप बताइए, चेक कीजिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करके बताइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल कि कह रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है आपको कि x माइनस टू का पावर 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या दिखाता है, तो इज इक्वल्स टू है आपका 2x माइनस 3। अब ये सवाल पूछ दिया आपसे कि क्या बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, माने ये इस फॉर्मेट में है क्या, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, लेकिन वेरिएबल पर पावर सिंपल 2 होना चाहिए। वेरिएबल पर पावर माने x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बात हमको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे आप। तो इसको फार्मूला में तोड़ेंगे आप, तो क्या होता है आप सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। इसी पे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3। अब नीचे देखते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4
प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये मिलेगा हमारा। अब आपको सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लाने पे सबका साइन चेंज बदल जाएगा, तो सबको हमने लेफ्ट हैंड में ले आया, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, इधर से हमें 2x लेगा तो माइनस 2x हो गया और प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं, तो अब करेंगे क्या, तो यहाँ से इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4x में से 2x हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये भी माइनस 4x है, अभी 2x है, तो दोनों के साइन सेम है, तो हम ऐड करेंगे तो 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 9, सॉरी 5 और 3 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक लगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये बिल्कुल ऐसे इस तरह का है, वेरिएबल पे पावर 2 भी है और बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेट में x है ना, तो हम लिखेंगे क्या कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, in the form of x square plus bx plus c equals to 0. Therefore, this is the quadratic equation. So this is a quadratic इक्वेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, तो पहला जो एक्सरसाइज में यही सारे चीज आपको दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको बनाना है और उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे, है ना। आपको इसी तरह से सारी चीजें को बनाना होगा। इधर का क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, तो हम आपको थोड़ा सा, इधर कुछ लिखा नहीं है तो आपको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा और बच लिखने का। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, हम गौर कर रहे हैं। अब हम करना क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई x स्क्वायर bx प्लस 3 के फॉर्म में नहीं है, 6 इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर वेरिएबल की पावर से क्या होना चाहिए हमारे पास, तो वेरिएबल की पावर हमारे पास होना चाहिए 2। अब चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, एक और समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने ले लिया x प्लस, क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1, x x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक चीज और है, प्लस 8 और यहाँ पे इक्वल्स टू है, क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको बताना है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x और प्लस 8 इक्वल्स टू, आपको ए देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे आप जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और यहाँ पे इधर सबको इधर ले आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब बताइए क्या फॉर्मेट में बचा, x प्लस 8 और 4 कितना बचा 12 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ वेरिएबल पे पावर 2 है, क्या ये इस फॉर्मेट में है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, इसके फॉर्मेट में नहीं है, ये इसके फॉर्मेट में नहीं है, और इसके फॉर्मेट में नहीं है इसका मतलब क्या है, therefore this is not a quadratic equation, this is not a quadratic equation। तो आपको इसको ध्यान देना है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है सारी बातें, है ना। तो आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में भी हो सकता है और जनरली आपके इस तरह के सिंपल इक्वेशन में भी हो सकता है। तो चलिए एक और देखते हैं और उसको बनाते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे।
आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए एक और करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स एक्स क्यूब, थोड़ा क्यू का देखते हैं, और एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक का पहला एक्सरसाइज है 4.1। तो इसमें देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस, और क्या है -4x², -4x²। इसके बाद है आपका -x+1, -x+1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, तो इक्वल x-2 का होल क्यूब है, x-2 का होल क्यूब। तो आप लोग सबसे पहले फार्मूला जानना होगा, आपको फार्मूला जानना होगा x-2 का होल क्यूब का। फार्मूला होता क्या है x-2 का होल क्यूब का, तो यहाँ इस बार नहीं, सॉरी, होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, देख लीजिए हम साथ में फार्मूला लिख देते हैं। तो a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस। याद रखेंगे आप, ये सब फार्मूला आपको आइडेंटिटी याद रखना चाहिए, है ना। यहाँ से आंसर करते हैं तो क्या मिला हमारे, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इसको तोड़ दीजिए। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको a क्यूब माइनस b क्यूब 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू देख लीजिए कितना है x, b की वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a की वैल्यू है हमारे पास x और प्लस, है ना, b की वैल्यू हमारे पास 2a हो गया। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाए तो क्या मिलेगा आपको x क्यूब, अब 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा, तो 8, और यहाँ पे 3 2 6, 6 इंटू x, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो 6 इंटू x, तो क्या हो जाएगा -6x², और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस से भी माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x, है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे ऐसे भी कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों तरफ अगर साइन सेम है और नंबर आपको सेम चीज दिख रहा है तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो दिस कैंसिल हो गया, या इधर लाएंगे तो प्लस है माइनस में आ जाएगा और ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाकी कर लीजिए 4x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे क्या करेंगे तो सबको राइट हैंड साइड में ले आइए सीधे, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस इधर प्लस हो जाएगा प्लस 8, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x² और प्लस 12x, इधर क्या बचा 0। अब यहाँ पे आपको देखिए x² इसको देखिए 6x² प्लस में है और 4x² माइनस में, घटा देंगे 6 में से 4 निकला कितना बचा 2x² प्लस में बचेगा, प्लस वाला साइन बढ़ा दिया। अब देखिए x है और ये क्या है 12, तो a माइनस में है 12x में से x निकल जाएगा, कितना बचेगा 11x प्लस में, यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 इक्वल टू क्या बचा, देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ना, जहां पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू 9 है, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.1, बहुत आसान है, समझना आसान है, ये 3 क्वेश्चन हमने लेकर के देख लिया है, तो इस तरह से डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। एक हम आपको वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं कि अगर लैंग्वेज में दिया हुआ है क्वेश्चन तो कैसे हम बनाएंगे उसका, अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में है तो कैसे बनाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे इसको रफ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इसको समझना बड़ी जरूरी है तो लैंग्वेज बेसिकली कह क्या रहा है। तो कहता है क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो प्रश्न कर रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्वेश्चन नंबर 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आप देखेंगे
कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है कितना है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका क्या है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मैंने कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ब्रेथ के डबल से क्या है 1 ज्यादा है ना। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द संगीत, कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए, कह रहा है। तो देखिए हम जो चीजें हमें नहीं पता होता, नहीं जानकारी होता, उनसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लेंथ हमें ब्रेथ मान लेना है, क्योंकि लेंथ क्या है कि लेंथ क्या कह रहा है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, है ना। तो देखिए लेट हमने क्या करे, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट bx, हमने ब्रेथ को मान लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, जो कह रहा था कि डबल से एक ज्यादा है तो 2x प्लस 1। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। लेंथ अगर हमने ब्रेथ हमने x मान लिया तो लेंथ हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 528, बट हमारा एरिया होता क्या है, तो एरिया होता है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 दिया हुआ है, तो एरिया होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी इक्वल टू 528। अब ये देखिए एल की वैल्यू आपको कितना है, एल की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 1 है, ये हमारा एल हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो क्या करेंगे, एल की जगह पुट कर देंगे हम कितना 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 पुट कर दिया और बी की जगह पे कितना पुट करेंगे x, ठीक है। अब यहाँ इतना इक्वल टू कितना है 528। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व करते हैं, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और इसको सीधे ले आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्या, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कैसा, ये देखिए किस फॉर्मेट में है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ साइन से नहीं ध्यान देना आपको, बस एक फॉर्मेट इस तरह का है कि नहीं है, जहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू देखिए -2 and 2 528 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको कहता कि सोल्व भी कीजिए, इसको सोल्व भी कर सकते हैं, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम, क्योंकि अभी हम सोल्व करने के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम इसे क्या करेंगे, इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ करके ब्रेक करके हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व भी करते हैं आपको, है ना। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इधर बताते हैं। तो नोट कर लिया होगा, इसके बाद देखिए अब हम इसी इक्वेशन को यहाँ से रब कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास पता है, आपको होगा कि लेंथ हमारे पास कितना था, एल कितना है, तो एल को हमने, बी हमारे पास था कितना, ब्रेथ कितना था, तो x था, x माना था। लेंथ हमारे पास कितना था, तो 2x प्लस 1 था। इसको लिख के रख दीजिए। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल इतना हो जाएगा, तो 2 को रहने दीजिए बाहर। हम 528 का फैक्टर करते हैं, 528 तो 2 से जाएगा, 2 टू जा 4 और 1 आया, 2 6 जा 4 जा, 2 से फैक्टर कीजिए 1 3 2, ये तो फैक्टर में आता है ना आप लोगों को, इसको करते रहिएगा ना। 2 से, तो 2 6 जा 2 6 जा, 2 से 3 3 और यहाँ 3 से कर लीजिए 1 1। अब जरा सोचिए हम इसको किसको आपस में साथ में कि हमारा जो है ना x की वैल्यू आ जाए और हमारा ब्रेक हो जाए। अब 2 हमारे पास ऑलरेडी एक और है, पहले से ही पड़ा है, तो देखिए 2 हमारे पास कितना हो गया, 2 3 4 4 2 और 5 2 है ना, और यहाँ पे हम, तो अगर हम दोनों को पांचों को मल्टीप्लाई करें 32 आता है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 आता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि फैक्टर बन गया हमारा। क्या बना हमारे पास, तो 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम 32x, तो 32 को x को ना माइनस में, ऐसे कभी सीधा करके लेते हैं,
11 3 33x, मिडिल स्प्लिटिंग बता रहे हैं हम आपको, है ना। और माइनस 32 सॉरी 32x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 528, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, इसको डाल दीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो कॉमन इसको सीधा कर लीजिए तो आसान होगा, कॉमन फैक्टर लेना, तो 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33 और माइनस 520। अच्छा, ऐसे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा उनको हम बता दे रहे हैं कि देखिए अगर 33x में से 32 घटाएंगे तो x आ जाएगा आपका, और इसको आपस में आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 528 into 2 के दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे 2 को x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा x माइनस 16, और यहाँ पे प्लस 33 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देखिए फैक्टर बन गया, तो x माइनस 16 और आपका 2x प्लस 33 हो गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू आ गया आपका 16 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 33 अपॉन में 2। देखिए कभी भी लेंथ और निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा होगा, x इक्वल टू 16, तो x की ये नहीं है, समझेंगे ये और है, तो x इक्वल टू 16 होगा, तो हमारे पास ब्रेथ जो आ गया, तो ब्रेथ इक्वल हो गया 16 मीटर। तो लेंथ कितना होगा, तो लेंथ इक्वल हो जाएगा 2 into 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये देखिए लेंथ हमारा 33 मीटर आ गया। तो हम इस तरह से निकाल भी सकते हैं वैल्यू को। तो आपको इस प्रोसेस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो हम लोग बेसिकली दो तरीके से बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक होता है मिडिल स्प्लिटिंग जो बताया अभी हमने, और एक होता है बाई फार्मूला। बाई फार्मूला जब हम आगे चलेंगे तो बाई फार्मूला भी आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला। तो ये आज का जो फर्स्ट वीडियो का लेक्चर, हम लोग 4.1 एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है, आप उसमें बना सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो बच्चों, तो आप मेरे जो है वीडियो, जो भी यूट्यूब चैनल है मेरा M2 कैंपस के नाम से, है ना, उस पर आप कमेंट करें मुझे, और जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे आपको। तो इसी के साथ क्लास को हम कवर करते हैं। आप सब मेहनत कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता हो, डाउट आता तो श्योर पूछिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे पूरे पूरे हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर का एक एक करके बढ़िया से डिटेल्स वीडियो आपको आपके लिए लाते रहें।